हाय हाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन का संघर्ष करके संविधान को लिखा और ऐसे महान व्यक्तियों की पूजा करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। फिलहाल यहाँ पर मेला लगा हुआ है, काफ़ी सारी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। हालांकि अंबेडकर जयंती जो है बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाई जाती है। चौदह अप्रैल यानी आज के दिन डॉक्टर भीमराव जी का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में झांकियाँ निकाली जाती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी झांकी है जिनके बगल में एक संसद भवन बनाया गया है और उन्हीं के बगल में ही एक धम्म चक्र है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही संविधान की रचना की थी, जिसकी वजह से इनके बगल में संसद भवन बनाया गया है और उनके बगल में धम्म चक्र है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ग्रहण किया था। तो दोस्तों, मेले में आपका स्वागत किया जाता है। तो चलिए हम आपको मेले के अंदर लेकर चलते हैं और मेले में क्या क्या मिल रहा है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गन्ने का रस मिल रहा है कि आम का कि बेल का। यहाँ पर ढेर सारे गुब्बारे लगे। भाई साहब चलो आगे 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 बढ़ो भाई साहब, हमें भी जाने दो आगे, हमको भी मेला देखने आना है। यहाँ पर देखिए भाई साहब, भीड़ तो लगी ही लगी है, कोई आने जाने दे ही नहीं रहा है। ओ गन्ने वाले भाई साहब, दाल चाल ठीक। यहाँ पर तो बच्चों का खिलौना ही खिलौना है। मैडम जी तो दुकानदार से बहस कर ली, बोले इतना महंगा है। गरीब वाले 10 रुपया, नानास 10 रुपया लो, 10 रुपया 10 रुपया, मात्र 10 रुपया ले लो भैया, ले लो ले लो। अरे भैया मान जाइए ना, इतना महंगा, वो दूसरा वाला दे दीजिए ना, बहुत महंगा दे रहा है ना आप। अरे चलो 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 आगे बढ़ो, आगे आगे। बहुत भीड़ लगा दे रहे हैं भाई साहब। अरे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं और आगे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं भाई साहब। आगे जो है बुद्ध विहार हमारा दिख रहा है, हमको उसी के अंदर जाना है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि अरे अरे पीछे देखो भैया बुला रहे हैं कोई। अरे सुन लो भाई साहब, देखो कोई बुला रहा है, चलो चलो आ जाओ, मिलते हैं। वाले बहुत फेवरेट जूस वाले हैं। हाँ भैया हेलो, ओ जूस वाले हैं। हाँ भैया हेलो, ओ जूस वाले, ए जूस वाले। हाँ एक नंबर, हम लोग का भी भैया इन लोगों का सपना था कि ये टीवी में आए, लेकिन बेचारे टीवी में नहीं आ पाए, तो हमने कहा चलो मोबाइल में ही आ जाओ, कम से कम यूट्यूब पे तो लोग तुमको देख लें। संतोष बैग पैकर यूट्यूब पे अगल आगे नहीं जामा। हाँ बिल्कुल अगला भाई, बहुत अच्छा मिला भैया, धन्यवाद। दो बार धन्यवाद। तीसरी बार हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। थैंक यू, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। कहते हैं कि अगर मेले में भीड़ ना हो तो फिर मेला किस बात का। मेले में अगर ढेर सारे लोग ना आए तो फिर मेला किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और उसी भीड़ के बीच में हम भी अटके पड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे हमें उम्मीद है कि हम आगे निकल जाएंगे और उस बुद्ध विहार के अंदर जाकर हम भी देखेंगे आखिर में उसके अंदर क्या है। तो चलिए हम। मिठाई कितनी भी महंगी हो लेकिन केक के आगे फीकी पड़ जाती है। केक का भाई साहब जवाब ही कुछ अलग है, उसका टेस्ट ही अलग है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आवाज़ यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लोग अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। फाइनली हम बुद्ध विहार के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडाल के नीचे लोगों की कतार लगी हुई है। स्टेज के ऊपर बौद्धिस्ट लोग बैठे हुए हैं और उनके बगल में एक स्टैंड पर खड़े होकर एक लोग भाषण दे रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में वो बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर प्रांगण जो है काफ़ी भरा हुआ है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं और काफ़ी सारे लोग खड़े होकर इनकी बातों को सुन रहे हैं। चलिए बुद्ध विहार के अंदर चलते हैं और वहाँ पर यहाँ पर जाने से पहले हमको सूट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है। आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की मूर्ति की पूजा क्यों की जा रही है। एक्चुअली बात यह है कि 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने धर्म का परिवर्तन किया था। वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, जिसकी वजह से उनकी समुदाय के जितने भी लोग हैं सभी लोग गौतम बुद्ध जी की पूजा करते हैं और सभी लोग उनको अनुसरण करते हैं। और यहाँ पर एक गौतम बुद्ध जी की मूर्ति बिठाई गई है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं
और यहाँ पर नीचे जो है दान पेटिका बनाई गई है, यहाँ पर दान कर सकते हैं। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मैं दान करूँगा यहाँ पे। मेरे पास अभी है इसमें दान पेटिका में, तो चलिए चला गया है और डाल देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब हम बाहर निकलते हैं यहाँ से। हुआ है यहाँ पर जो है ना, देखिए बुद्ध भगवान और अशोक चक्र, और यहाँ पर देखिए बुद्ध भगवान के पोस्टर लगाया गया है। यहाँ पर देखिए अशोक चक्र है और ये अशोक सम्राट का यहाँ पर लगाया गया है। देखिए प्रियदर्शी सम्राट अशोक, महान अशोक का यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लगाया गया है। अशोक सम्राट ने भी गौतम बुद्ध के शरण में आए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म को उन्होंने प्रमोट किया था और सारनाथ में धम्मिक स्तूप इन्होंने ही बनवाया था। यहाँ पर कुछ लंबी चौड़ी सूची बनाई गई है जिसमें लोगों का नाम लिखा गया है। ये उन लोगों का नाम लिखा गया है जिन्होंने इस बुद्ध विहार में बनवाने में सहयोग किया था, पैसे का दान दिया था, और उन्हीं का नाम इन सारी सूचियों में लिखा गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखिए फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। हम भी यहाँ पर फ़ोटो खींचेंगे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए वाइट कलर की यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखिए धूप अगरबत्ती कर रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। यहाँ से देखिए नीचे का नज़ारा काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। हमारे यहाँ के जितने भी कम्युनिटी वाले हैं उन लोगों ने ये दान दिया है और जिसकी वजह से ये सारा बुद्ध विहार बना हुआ है। यहाँ पर देखते हैं नीचे एकदम मेला लगा हुआ है। हालांकि सेल्फी बहुत सारे लोग खिंचवा रहे हैं। देखिए भाई साहब झंडा हिला रहे हैं यहाँ पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के माहू में एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय छुआछूत की बीमारी थी, जिसकी वजह से जो ऊंची जाति वाले लोग थे वो निचली जाति को अछूत मानते थे। उनका न तो छुआ खाते थे, न तो वो उनके पास बैठते थे, उनसे दूरी बनाकर रखते थे। दलित समुदाय को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर एक अलग जिज्ञासा थी पढ़ने के लिए कि मैं भी पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। जो भी सौड़ बच्चे होते थे, उच्च जाति के बच्चे होते थे, वो अंदर बैठते थे, वो बाहर बैठ के जंगले से देखकर पढ़ाई करते थे। अभी हम शूज पहन लेते हैं कि शूज निकाल के ही बुद्ध विहार में जाना पड़ता है ऊपर। जय भीम तो बोला। अरे बोला 1 2 3 4 जय भीम कैसे बोलबा? अरे वो बोले कस के बोलिए ना। जय भीम। हाँ ये वाला मैं सोचा था नहीं। चला 1 2 3 जय 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 भीम, 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 जय भीम। कहते हैं कि प्यार बांटने से ही प्यार बढ़ता है। तो कुछ लोग मिले जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और कब बोले कि कब भैया आप इस वीडियो को अपलोड करेंगे, तो हमने बोला हम कुछ ही दिन में अपलोड कर देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर टॉयज की दुकानें और यहाँ पर बहुत सारे खेलने कूदने वाले बच्चों के लिए बनाए गए थे। यहाँ पर देखिए बच्चा कूद रहा है। ओ गाड़ी चल दी भाई। मुझे 10 का दो तब दूंगा। 10 रुपए का चेंज दो। एक का दो, एक का 1 2 10 रुपया तुम पकड़ो। 10 रुपया लो। ये लो ये लो उसको। अरे ना आवाज क्या खाओगे? अरे बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। आइसक्रीम कितने वाला? अरे इतना महंगा थोड़ी ना है। 10 वाला खाओगे? 10 वाला। चलो मैं भी खाऊंगा, तुम भी खाएंगे। चलो भाई आइसक्रीम खिलाते हैं सबको। 2 दिलाऊंगा बस, ठीक 2 दिलाऊंगा मैं। 10 वाला है क्या यार? 10 का नहीं है तब कैसे ये सब खाएंगे? 50-50 करके दो इन सबको 10 का। हाँ नहीं, दो ना उसको, तुम उसको पिला देना, ठीक। 3 गिलास तो, एक मैं भी पीऊँगा। फ़ोन पे करोगे ना? चलो जाओ। 1 गिलास मेरे लिए दो।
हमारे नाई ओए तमराज किलवेस तो कुछ करामात दिखाते हैं। देखिए कूदेंगे सब, कूदेंगे सब। कूद मेरे भाई कूद आज। आए हाय, चलो भाई आगे पार्टी वाले आ रहे हैं। अभी ढेर सारी जो झांकियां है ना, अभी रोड पे लाइन लग चुकी है। यहाँ से झांकियां जो है अंबेडकर जयंती पे जय भीम का नारा लगाते हुए और नीले झंडे को लहराते हुए आगे की तरफ अपने अपनी झांकियों के साथ बढ़ रहे हैं। लोग डीजे पर खूब जमकर डांस कर रहे हैं। अंबेडकर जी के जन्मदिन पर खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। कहा जाता है कि अंबेडकर जी दलित समुदाय के लिए एक भगवान हैं। उन्होंने छुआछूत जैसी बड़ी बीमारी को उन्होंने दूर किया। समाज में उनका हक उन्हें दिलाने के लिए उन्होंने अपने परिवार तक का बलिदान दे दिया। पहले दलित समुदाय को बड़ी जाति वाले दबा कर रखते थे। उन्हें अपने गले में एक मटका बांध कर रखना पड़ता था ताकि जब वो थूके तो उस मटके के अंदर ही थूके, बाहर ना थूके। बाहर थूकने से सारी जमीन जो है अपवित्र हो जाएगी, जिस पर ब्राह्मण अगर चल कर जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए वो अपने मटके में थूकते थे। एक बड़ा सा झाड़ू अपने कमर में पीछे बांध कर रखते थे ताकि वो अपने पैरों के निशान को मिटाते हुए चले, ताकि अगर कोई भी पीछे से ब्राह्मण गुजरे तो उस अछूत के पैर के निशान पर अगर वो ब्राह्मण अपना पैर रख देता है तो वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए वो अपने पैरों के निशान को मिटाते हुए चलते थे। और इस तरीके से उन्हें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। वो किसी भी तालाब या कुएं में पानी नहीं पी सकते थे। उनके लिए एक अलग जगह बनाया गया था जहां पर वो पानी पी सकते थे। उन्हें पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। अगर कोई पंडित कहीं मंत्र का जाप कर रहा है, अगर उसके बगल से कोई अछूत गुजर रहा है, अगर उसने उस मंत्र को सुन लिया तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। अगर कोई भी उस मंत्र को दोहरा देता था अछूत, तो उसकी जुबान को काट दिया जाता था। और मंदिरों में जाना भी उनके लिए वर्जित था। वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। अगर वो मंदिर में चले जाते थे तो मंदिर अशुद्ध हो जाता था, जिसकी वजह से पंडित उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं देते थे, जिसकी वजह से दलित समुदाय के लोग भगवान की आराधना और पूजा नहीं कर पाते थे। और अछूतों को धन इकट्ठा करने का भी अधिकार नहीं था। वो धन इकट्ठा नहीं कर सकते थे। अगर वो इकट्ठा करते थे तो ऊंची जाति वाले कहते थे कि इससे हमारा अपमान होता है। तो इस तरीके का जो अधिकार था समानता का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन का संघर्ष करके संविधान को लिखा और संविधान में सभी को अधिकार दिया। न तो उस संविधान में किसी भी जाति और धर्म की अलग अलग भिन्नता को बताया, बल्कि उन्होंने सभी को समानता दी और समान मूल अधिकार देते हुए उन्होंने सभी के ऊपर ध्यान देते हुए सभी को एक समान तरीके से जीवन जीने का अधिकार दिया। और इसी वजह से दलित समुदाय के लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और उनकी पूजा आराधना भी करते हैं। और उनके जन्म उत्सव पर इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। लोग झूम झूम कर डांस कर रहे हैं, उनके झंडे को लहरा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से जो हमारी झांकी है आगे की तरफ बढ़ रही है और लोग उसका लुत्फ उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हुई है और लोग इसका खूब आनंद ले रहे हैं। और एक व्यक्ति जो है झंडा लेकर यहाँ पर देखिए पुल के ऊपर खड़े होकर झंडा लहरा रहे हैं काफ़ी खुशी के साथ। और यहाँ पर झूम मचाते हुए आगे की तरफ हमारा जो झांकी है बढ़ रही है। अरे मारो धक्का मारो। कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 32 डिग्रियां हासिल की थी और इन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। और कहते हैं कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन दोनों में अर्थशास्त्र में इन्होंने पीएचडी यानी डॉक्टरेट की थी। बुद्ध विहार को काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने दलित होने पर बड़ा ही अफसोस जताया था और उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जब भी मरूंगा तो मैं इस धर्म को छोड़कर ही मरूंगा। तो उनके पास बहुत सारे प्रस्ताव आए, हिंदू से आए, मुस्लिम से आए, ईसाई धर्म, सभी लोगों ने प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसी की वजह से उनके जितने भी समुदाय वाले लोग हैं सभी लोग बौद्ध धर्म की पूजा करते हैं।
और ऐसे महान व्यक्तियों की पूजा करने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का अधिकार, उन्होंने छुआछूत की बीमारी को ख़त्म किया, उन्होंने समाज में एक ऐसा नाम दिया, लोगों के समाज में रहने का एक ऐसा विचारधारा बनाया जिसकी वजह से आज समाज में जो निचली जाति के लोग हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके की ज़िंदगी को जी रहे हैं। समाज में उन व्यक्तियों को हमें ज़रूर पूजना चाहिए जिन्होंने समाज के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, एक एक कर अपना समर्पित कर दिया उन छोटे समुदाय के लोगों के लिए। और उन पाखंडी बाबाओं से दूर रहना चाहिए जो अक्सर करके हमारे जीवन में इंटरफेयर करते हैं। और अंधविश्वास से तो हमें हद से ज़्यादा दूर होना चाहिए, क्योंकि वही अंधविश्वास हमारे लिए, हमारे जीवन को तहस नहस करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए हमें उन महान व्यक्तियों को जरूर पूजना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में बदलाव लाया है और जो हमारे जीवन को सुधारने में सहयोग किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम शिक्षित बनते हैं तो हम IAS ऑफिसर बनेंगे, PCS ऑफिसर बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। इस तरीके से हम अपने समुदाय, अपने समाज को संभाल सकते हैं, उनकी गतिविधियों में जाकर अपना सहयोग देकर अपने आप को मजबूत बनाकर अपने देश को भी मजबूत बना सकते हैं। इस तरीके से हम अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारा देश, हमारा समाज सब कुछ उन्नति करेगा। कहा जाता है कि जैसी संगति होती है वैसा ही आदमी बनता चला जाता है। अगर आप एक शराबी के साथ रहते हैं तो आप भी एक दिन शराब पीना सीख जाते हैं। अगर आप एक चोर के साथ रहते हैं तो आप भी चोरी करना उसके व्यवहार से सीख जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप गलत संगति वाले के साथ रहते हैं तो आप भी एक दिन गलत व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा बने तो आप अच्छे संगति वालों के साथ रहिए। या तो आप अपनी संगति को अच्छा बना लीजिए या तो आप खुद को डेवलप करिए और खुद के अंदर वह बदलाव लाइए जो आप अपने भविष्य में बनना चाहते हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और सेल्फ, बाय बाय।